नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर के लिए ही वही टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम पहले स्टडी कर रहे थे। तो देखो, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है या पीयूष ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो होती है उसके दो भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनको हम वन बाय वन कर रहे हैं, क्योंकि इन हार्मोन्स का जो फॉर्मेशन है वो पूछा जाता है कि किस प्रकार इन हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, कौन सी सेल्स करती हैं और किस प्रकार से इनके फंक्शन होते हैं। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यदि हम बात करें ग्रोथ हार्मोन के बाद, तो हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे ACTH हार्मोन की। आज हम बात करेंगे ACTH। एडिनोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा स्रावित होने वाला पहला हार्मोन था ग्रोथ हार्मोन, जिसके बारे में हमने फुली डिस्कस किया था कि ग्रोथ हार्मोन के अति स्रावन और अल्प स्रावन से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सीक्रेशन होता है। तो यहाँ पे हमने दो रोगों के बारे में बात की थी, एक था जियांटिज्म जिसे बोलते हैं अतिकायता, और एक था एक्रोमेगेली। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम अपने सेकेंड हार्मोन को लेके चलते हैं जिसका नाम है ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जैसा कि देखो, हम जानते हैं ACTH हार्मोन जो है वो हमारे एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमारे शरीर में पाई जाने वाली एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को उत्तेजित करने का काम करता है, या कोर्टेक्स भाग के परिवर्तन का कार्य जो है वो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा होता है। यदि हम बात करें तो देखो, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है इसका जो संश्लेषण है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का जो संश्लेषण है पीयूष ग्रंथि की एसिडोफिल सेल्स, पीयूष ग्रंथि की एसिडोफिल सेल्स कॉर्टिकोट्रॉप के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। कॉर्टिकोट्रॉप के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। देखो, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ACTH हार्मोन का एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का संश्लेषण पीयूष ग्रंथि की एसिडोफिल सेल्स कोर्टिकोट्रॉप के द्वारा होता है। कोर्टिकोट्रॉप के द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि की एसिडोफिल सेल्स, जिसका नाम है कोर्टिकोट्रॉप सेल्स, के द्वारा होता है। और जो ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। किस प्रकार का हार्मोन है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। और
कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है? तो यह 39 अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला से मिलकर बना होता है। अब देखो हमने क्या बात की, हमने बात की कि जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोप हार्मोन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का संश्लेषण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो याद रखना है आपको, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का संश्लेषण पीयूष ग्रंथि की एसिडोफिल सेल्स जिनका नाम है कॉर्टिकोट्रोप के द्वारा होता है। और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक किस प्रकार का हार्मोन है? एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि 39 अमीनो अम्लों की श्रृंखला से मिलकर बना होता है। अर्थात 39 जो अमीनो अम्ल हैं वो एक श्रृंखला के रूप में इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो देखो फंक्शन ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फंक्शन ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन। देखो फंक्शन ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन, यदि हम बात करें कॉर्टिकोट्रोपिन के कार्य की, तो सबसे पहला कार्य है कॉर्टिकोट्रोपिन का लक्ष्य अंग होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। इसका लक्ष्य अंग एड्रेनल ग्रंथि होता है। इसका लक्ष्य अंग क्या होता है? एड्रेनल ग्रंथि होता है। कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लक्ष्य अंग एड्रेनल ग्रंथि होता है जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके सबसे पहले हम फंक्शन की बात करते हैं। देखो तो यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स या वल्कुट भाग में पाए जाने वाले जोना फेसिकुलेटा एवं जोना रेटिकुलरिस भाग को उत्तेजित करता है। जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस भाग को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, या जिसके कारण कोर्टिसोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके कारण कोर्टिसोल एवं एंड्रोजन्स का संश्लेषण होता है। कोर्टिसोल एवं एंड्रोजन्स का संश्लेषण होता है। तो देखो ये जो वर्ड है कोर्टिसोल, कोर्टिसोल जो वर्ड है ये क्या करता है, ये एक विशेष प्रकार का हार्मोन है जो कि स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म में, यानी कोर्टिसोल हमारे शरीर में स्ट्रेस व मेटाबॉलिज्म उपापचयी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है।
को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो देखा हमने इसका पहला फंक्शन क्या जो है कि कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका लक्ष्य होता है एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ हमारे एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग में पाए जाने वाले स्तर जो होते हैं कोर्टेक्स भाग में पाए जाने वाले जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस भाग को उत्तेजित करता है, जिसके कारण कॉर्टिसोल का संश्लेषण होता है। कॉर्टिसोल हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस को कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखो इसका दूसरा फंक्शन, यह हार्मोन वसा के अपघटन को प्रेरित करता है। यह हार्मोन वसा के अपघटन को प्रेरित करने का कार्य करता है या प्रेरित करता है। दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि यह हार्मोन जो होता है ये वसा के अपघटन को प्रेरित करने का काम भी, तो देखो यह हार्मोन वसा के अपघटन को प्रेरित करता है। इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग का जो परिवर्तन है, कोर्टेक्स भाग का परिवर्तन भी इसी के द्वारा किया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग का परिवर्तन भी इसी के द्वारा किया जाता है। और यदि हम बात करें लास्ट फंक्शन की, तो मिलेनिन के संश्लेषण, मिलेनिन के संश्लेषण को उत्तेजित करने का कार्य, उत्तेजित करने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। तो देखो हमने बात क्या की, हमने कहा कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग के जोना फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस भाग को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोर्टिसोल का संश्लेषण होता है, एंड्रोजन्स का संश्लेषण होता है। जो कोर्टिसोल जो है वो एक क्या है, कोर्टिसोल हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का कार्य जो है वो कोर्टिसोल करता है। तो हमारे शरीर में जो कोर्टिसोल के स्तर को बनाए रखने का कार्य है वो कौन करता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा फंक्शन हमने बात की, वसा के विघटन को प्रेरित करने का काम भी इस हार्मोन के द्वारा किया जाता है। यानी वसा के जो अपघटन को, फैट जो होती है जिसे हम बोलते हैं एडिपोस टिश्यू, वसीय फैट जो है वो एडिपोस टिश्यू के रूप में स्टोर होती है। तो हम जानते हैं उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य जो है वो भी हार्मोन, इसी हार्मोन के द्वारा किया जाता है। थर्ड हमने बात की एड्रिनल ग्रंथि की कोर्टेक्स भाग का परिवर्तन, क्योंकि जब हम एड्रिनल ग्रंथि पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि एड्रिनल ग्रंथि के जो कोर्टेक्स भाग होता है उसके अंदर 3 रीजन पाए जाते हैं, जिनमें से 2 रीजन की हमने बात की कि फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस भाग। तो हमने यहाँ पे थर्ड जो लिखा है, कोर्टेक्स भाग के डेवलपमेंट का या परिवर्तन का कार्य जो है इसी के द्वारा किया जाता है। और मिलेनिन, मिलेनिन की बात की जाए तो देखो मिलेनिन एक प्रकार का वर्णक है, मिलेनिन एक प्रकार का वर्णक है। जैसा कि आपको पारस इंटरमीडिया के द्वारा बताया गया था, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। जो त्वचा पर तिल और चकत्ते बनते हैं वो इसी हार्मोन के कारण होती हैं। तो मिलेनिन का संश्लेषण को उत्तेजित करने का काम भी कुछ मात्रा में एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिक सिक्रेशन।
कंट्रोल ऑफ कॉर्टिकोट्रॉपिक सीक्रेशन। देखो हम जानते हैं, जैसा कि अपने ग्रोथ हार्मोन के बारे में हमने स्टडी की थी कि ग्रोथ हार्मोन का जो कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये भी बात याद रखनी है, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इसके लिए हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? एक होंगे हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे होंगे हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रॉप इनहिबिटरी हार्मोन। दोनों प्रकार के हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन या फिर हम H हटा दें तो हम कहेंगे कॉर्टिकोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन और कॉर्टिकोट्रॉप इनहिबिटरी हार्मोन। तो देखो किस प्रकार से इसके कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो देखो आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है, जिसके अंदर क्या है इसको देखो हम इस तरीके से और समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा भाग है हाइपोथैलेमस। ये हमारा हाइपोथैलेमस वाला भाग है। हाइपोथैलेमस से सबसे पहला हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन उत्प्रेरित करता है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि के अंदर पाई जाती हैं कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स। देखो कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स सीक्रेशन करती हैं ACTH का। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉप हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग पर वर्क करेंगे। एड्रिनल ग्रंथि का कोर्टेक्स भाग कोर्टिसोल का देखो हमें कंट्रोल की बात करनी है कि एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का जो कंट्रोल है वो कैसे किया जाता है। तो देखो सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी की थी कि हाइपोथैलेमस के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन और कॉर्टिकोट्रॉप इनहिबिटरी हार्मोन। देखो हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। एक होता है कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है कॉर्टिकोट्रॉपिक इनहिबिटरी हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से पहुंचता है, यानी यहां से इस हार्मोन का जो सीक्रेशन है
हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पहुंचेगा पीयूष ग्रंथि के पास। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि का जो एडिनोहाइपोफाइसिस भाग है उसके अंदर पाई जाने वाली कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स जो है वो स्रावित करेंगी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन वर्क करेगा एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग पर। एड्रिनल ग्रंथि के जब ये कोर्टेक्स भाग पर वर्क करेगा तो इसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि का जो कोर्टेक्स भाग वर्क करेगा जोना फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस, वो कोर्टिसोल का संश्लेषण करेगा। तो देखो हुआ क्या, हाइपोथैलेमस के द्वारा कॉर्टिकोट्रोपिक, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज हुआ उसका नाम है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन वर्क करता है पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि के अंदर दो भाग हैं, एक एडिनोहाइपोफाइसिस और नियोहाइपोफाइसिस। इसका एडिनोहाइपोफाइसिस जो भाग है उसके अंदर पाई जाने वाली कॉर्टिकोट्रोप सेल्स जो हैं वो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का संश्लेषण करेंगी। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो यहाँ पे उत्तेजित करेगा एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को। एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स रीजन पर वर्क करेगा तो फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस भाग उत्तेजित होते हैं, जिसके कारण कोर्टिसोल जो है उसका संश्लेषण होता है। कोर्टिसोल हमारे शरीर में हमें पता है स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यदि हमारे प्लाज्मा में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, प्लाज्मा में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है तो यहां से नेगेटिव फीडबैक भेजे जाते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन को। कॉर्टिकोट्रोप इनहिबिटरी हार्मोन इनहिबिट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड इनहिबिट करेगी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इनहिबिट करेगा एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को, ताकि कोर्टिसोल का स्तर जो है वो इसमें ना बढ़ पाए। लेकिन यदि कोर्टिसोल का स्तर कम होता है तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस फिर से रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा और आगे वही प्रोसेस रहेगी। तो ये तो थी बात कि हमने बात की कि एड्रिनल जो कंट्रोल ऑफ एडिनोकॉर्टिकोट्रोप हार्मोन है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोप हार्मोन का जो कंट्रोलेशन है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया जा रहा है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस के द्वारा एडिनोकॉर्टिकोट्रोप हार्मोन का कंट्रोल किया जा रहा है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किस पर वर्क करेगा, देखो हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोप इनहिबिटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन रिलीज हुए, कॉर्टिकोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोप रिलीजिंग हार्मोन। एक इसके स्तर को बढ़ाएगा और एक इसके स्तर को कम करेगा। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन वर्क करेगा जाके पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि क्या करेगी, पीयूष ग्रंथि के अंदर पाया जाने वाला भाग है एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस भाग जो है उसके अंदर पाई जाती हैं कॉर्टिकोट्रोप सेल्स। कॉर्टिकोट्रोप सेल्स जो होती हैं वो स्रावित करती हैं ACTH को, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन वर्क करेगा एड्रिनल ग्रंथि पर। एड्रिनल ग्रंथि के कौन से भाग पे वर्क करेगा, एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग पर वर्क करेगा। कोर्टेक्स भाग में भी किस पर, कोर्टेक्स भाग के अंदर वर्क करेगा ये जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस भाग पर। जोना फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस जो भाग है इनसे संश्लेषण होगा कोर्टिसोल का।
कोर्टिसोल वर्क क्या करेगा, कोर्टिसोल वर्क करेगा हमारे स्ट्रेस व मेटाबॉलिज्म को, स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम जो कर रहा है वो है कोर्टिसोल। यदि बॉडी के अंदर कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है तो कॉर्टिकोट्रोपिक, कोर्टिसोल का स्तर यदि ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमारे प्लाज्मा रीजन में या ब्लड प्लाज्मा रीजन में बढ़ता है तो इससे नेगेटिव फीडबैक भेजे जाते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन को। इनहिबिटरी हार्मोन इसे नेगेटिव फीडबैक भेजेगा। आगे से आगे ये प्रोसेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखो ये नेगेटिव का मतलब है कि अपने स्त्रवण को रोक देना, कॉर्टिकोट्रोप रिलीजिंग हार्मोन अपने स्त्रवण को रोक देगा। तो आगे से आगे वही प्रोसेस होगी जब यहाँ पे, तो लगातार ये प्रोसेस होती रहती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि जो प्रोसेस है इससे ना तो इसका सिक्रेशन जो है ज्यादा हो पाता है और ना ही कम, तो इस तरह का ये कंडीशन बनी रहती है। तो ये था एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का कंट्रोलेशन। अब हम बात करते हैं कि एब्नॉर्मलिटीज ऑफ एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एब्नॉर्मलिटीज ऑफ ACTH, एब्नॉर्मलिटीज ऑफ ACTH। एब्नॉर्मलिटीज का मतलब होता है अपसमानताएं। अपसमानताओं का मतलब होता है कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का स्त्रवण, एडिनोकॉर्टिकोट्रोप हार्मोन का स्त्रवण अधिक मात्रा में होता है तो क्या होता है, और यदि इसका स्त्रवण कम मात्रा में होता है तो क्या होता है। तो देखो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का जब अति स्त्रवण हो जाता है, यानी ज्यादा मात्रा में स्त्रवण होता है, तो एडिनल ग्रंथि का कोर्टेक्स भाग प्रभावित होता है, जिससे अधिक मात्रा में कोर्टिसोल स्रावित होता है। और कोर्टिसोल के अति स्रवण से होने वाला डिजीज है कुशिंग डिजीज। देखो जब एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का ज्यादा मात्रा में स्त्रवण होगा तो उससे होने वाली डिजीज जो है वो है कुशिंग डिजीज। कौन सी डिजीज है? कुशिंग डिजीज। और यदि हम बात करें कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का बॉडी के अंदर कम मात्रा में संश्लेषण होता है तो इससे होने वाला रोग है एडिसन रोग। अभी सिर्फ आपको थोड़ी सी यही बात याद रखनी है, क्योंकि जब हम एड्रिनल ग्रंथि के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हमने सबसे पहली एंडोक्राइन ग्लैंड की है पिट्यूटरी ग्लैंड, उनके अंदर जो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले एडिनो हाइपोफाइसिस भाग द्वारा स्रावित होने वाले जो भी हार्मोन है उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि सिर्फ ऊपरी स्तर पर या अपरी जो बाहर से हम देख रहे हैं कि इससे एब्नॉर्मलिटीज क्या हो सकती है, इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है। जब हम इसकी स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, तो हमें पूरी तरह से पता लगेगा कि कुशिंग डिजीज और एडिसन डिजीज क्या है, यानी कुशिंग रोग और एडिसन रोग क्या है। बस आपको ये बात याद रखनी है कि कुशिंग रोग और एडिसन का रोग, कुशिंग रोग जो होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के अत्यधिक मात्रा में स्त्रवण से होता है। इस अवस्था में एड्रिनल ग्रंथि के एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से
कोर्टिसोल का अत्यधिक स्त्रवण होता है। और ACTH एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के कम मात्रा में स्रावित होने पर एडिसन रोग की स्थिति उत्पन्न होती है। जिसमें कोर्टिसोल का स्तर ब्लड प्लाज्मा में कम हो जाता है। कोर्टिसोल का स्तर हमारे ब्लड प्लाज्मा में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमने बात की कि किस प्रकार से एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो हमारे पूरी की पूरी इसकी डिटेल स्टडी जो है वो क्या थी। तो देखो ये आपको एडिसन रोग और कुशिंग डिजीज दोनों के बारे में याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन, देखो हम 1 बाय 1 हार्मोन कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन से जियांटिज्म और एक्रोमेगेली जैसी समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन यदि हम बात करें एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की, तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के अत्यधिक मात्रा में स्त्रवण से होने वाला रोग है कुशिंग डिजीज, और जबकि कम मात्रा में स्त्रवित होने से होने वाली जो रोग की कंडीशन है वो है एडिसन रोग। तो इनके अंदर बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो सुन लो। क्वेश्चंस देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ACTH का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं के नाम। ACTH का संश्लेषण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, कौन सी सेल्स या कोशिकाओं के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन ACTH के कार्य, फंक्शन ऑफ ACTH। तीसरा एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। नंबर 4 कोर्टिसोल का क्या कार्य है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोप हार्मोन का संश्लेषण कौन सी सेल्स के द्वारा किया जाता है, कॉर्टिकोट्रोप सेल्स के द्वारा, जो कि कहां पे होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस भाग के अंदर। फंक्शन कोर्टेक्स भाग का परिवर्तन करना, जो ना रेटिकुलरिस और वेसिकुलेटा भाग का जो परिवर्तन है, जिससे कोर्टिसोल का स्तर जो है वो इंक्रीज होता है। नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो अभी हमने बात की नियंत्रण पर ही, क्योंकि पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का नियंत्रण की। तो देखो मे बी पॉसिबल ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, वह कैसे। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। और छोटे क्वेश्चनों के अंदर कोर्टिसोल का क्या कार्य है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कोर्टिसोल से आप क्या समझते हैं, कोर्टिसोल क्या है। या अधिकतर एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म में कौन से हार्मोन का संश्लेषण होता है, तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि कोर्टिसोल के स्तर को बनाए रखता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इससे आगे प्रोलैक्टिन हार्मोन की, जिसे हम मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, उसके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने कीमती सुझाव जरूर दें।